नमस्कारम सद्गुरु। मेरा नाम क्षितिज है और हमारे जीवन की इस बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा हमारी डेटिंग लाइफ और हमारे रिश्ते हैं। और हम 18 से 35-40 वर्ष की उम्र के लोगों को हमारी कंपनी युवाओं की मदद करती है, रिश्तों के मामले में मदद करते हैं। और एक बड़ा सवाल जो हर बार खड़ा हो जाता है, और ऐसा हमारे अपने निजी रिश्तों में भी बिल्कुल होता है, सवाल ये है कि हमें रोमांटिक रिश्तों को कब खत्म करना चाहिए या कब तक उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमने बचपन से अपने माता पिता को देखा है। अब जन्म नहीं है, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं, अब वो जन्म नहीं रहा। यही जन्म इतना मुश्किल हो जाता है। और हर महीना हर महीने देखिए, हम हर चीज को एक्सपायरी डेट दे रहे हैं, हर चीज को, जिसमें इंसानी रिश्ते भी शामिल हैं। देखिए, रिश्ते कई तरह के होते हैं, पर आज आप मुंबई में हैं और आप रिश्ता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि अमरीकी इसका इस्तेमाल करते हैं। रिश्ता यानी शारीरिक रिश्ता। ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे रिश्ते कई तरह के होते हैं। हमारे बिजनेस में रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते और दूसरे कई तरह के रिश्ते होते हैं, है ना। सबसे पहले रोमांस का मतलब है कि आप मूल रूप से जीवन के सुंदर हिस्से की बात कर रहे हैं। सूर्यास्त देखना रोमांटिक है, पर ज्यादातर लोग इस फोन की स्क्रीन को देख रहे हैं। सूर्यास्त भी वहीं देखते हैं, रात होने के बाद। तो मूल रूप से रोमांस का मतलब है कि आप जीवन के खूबसूरत पहलू की बात कर रहे हैं। तो बस इसलिए कि पुरुष और महिला एक साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें रोमांस है, क्योंकि इंसानी रिश्ते आज भी जरूरतों पर आधारित हैं। शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, पैसे की जरूरत, कई जरूरतें होती हैं। जरूरतें पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन यह खास रिश्ता, जिसे आप रोमांटिक रिश्ता कहते हैं, उसमें ज्यादातर समय रोमांस नहीं होता। बस मजबूरी भरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। आपके अंदर मजबूरी भरी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। तो कुछ लोग अपनी मजबूरियों को गरिमा से पूरा करते हैं, कुछ लोग उन्हें बदसूरत और भयानक तरीकों से पूरा करते हैं। इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं और आपका शरीर भी शामिल है। विचार अलग होते हैं। देखिए, विचारों के स्तर पर मैं अभी आपके साथ खेल सकता हूं, अगले ही पल मैं पीछे हट सकता हूं। ये बहुत लचीले हैं। पर एक बार जब भावनाएं और शरीर शामिल होते हैं, तो आपके अंदर उनकी छाप विचार प्रक्रिया से कहीं ज्यादा गहरी होती है ना। एक बार जब वो छाप पड़ जाती है, तब अगर आप ऐसा करें, क्योंकि एक डेटिंग ऐप है या जो कुछ भी आप इसे बुलाते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? डेटिंग ऐप। इसलिए क्योंकि ऐसे ऐप भी हैं जिनमें आप ढूंढते हैं, मैं स्विगी मंगाऊं या फिर उबर ईट्स या कुछ और, ये रेस्टोरेंट या वो रेस्टोरेंट। ठीक है, 5 रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेते हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि रिश्तों के लिए भी एक ऐप है, और अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि एक ऐप पर आप इसके साथ हैं, दूसरी ऐप पर किसी और के, और तीसरी ऐप पर किसी और के साथ। वे तीनों महिलाएं कभी ना मिले, उम्मीद करते हैं, क्योंकि यह शहर काफी बड़ा है और जरूरी नहीं है वो एक ही शहर में हो। देखिए, टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त टूल है। हमें यह देखना होगा कि इससे अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि यही तकनीक का उद्देश्य है। हमने इतनी सारी मशीनें क्यों बनाई हैं? देखिए, मान लीजिए आप एक पेड़ जैसे होते, यानी आप एक ही जगह पर जुड़े हुए होते, तो क्या आप साइकिल का आविष्कार करते? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, पर क्योंकि आप पहले से ही चल फिर सकते थे, इसलिए आपने उच्च स्तर की गति खोजी। इसी वजह से आगे 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 अब देखिए हम कहां कहां तक पहुंच गए हैं। अब हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि चलना संभव है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, इसलिए हमने माइक्रोफोन बनाया। अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या हम कभी माइक्रोफोन बनाते? टेलीफोन, क्योंकि हम देख सकते हैं, इसलिए हमने एक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और हर तरह का स्कोप बनाया है। तो मूल रूप से हर मशीन, हर तकनीक जो हमने अब तक बनाई है, वो सिर्फ उन शक्तियों या क्षमताओं का विस्तार है जो हमारे पास पहले से हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप 60 या 70 के दशक में मौजूद होते
तो आप पड़ोस की लड़की के प्यार में पड़ सकते थे, चाहे वो कोई भी हो। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में भी पड़ सकते हैं जो 10,000 मील दूर हैं, और 10 अलग अलग व्यक्ति हर 1,000 मील पर। क्योंकि आपने मेरे 30,000 की बात की, तो मैं भी हजारों की बात कर रहा हूं। तो एक तरह की सुविधा है जो अच्छी है, वरना के माता पिता किसी लड़की की तलाश करेंगे और कहेंगे इस लड़की से शादी करो। क्यों? क्योंकि उसके सितारे अच्छे हैं, उसके पिता अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब मैंने शादी की थी तब मैं बस एक लड़की से मिला और मैं बस उसका घर का नाम जानता था, मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। मैंने सोच लिया इसी से शादी करूंगा। फिर मैंने जाकर अपने पिता को बताया। वो बोले वो हैं कौन, उनके पिता कौन हैं, पिता क्या करते हैं, वे कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता कि पिता क्या करते हैं। नहीं, तुम उसके पिता को नहीं जानते, तुम परिवार को नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम उससे शादी कैसे करोगे। मैंने कहा देखो, मैं सिर्फ लड़की से शादी कर रहा हूँ, मेरा पिता से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ लड़की से। खैर, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चीज की तलाश नहीं की। मैंने सोचा ये चीजें मेरे लिए नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जहां जाता वो मेरे पीछे पीछे आने लगी। तो मैंने कहा ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर लगे कि कोई और रास्ता नहीं है तो हाँ, पर हर कोई शायद उस स्तर तक ना पहुंच पाए। फिर आपको एक सौदा करना होगा, और सौदे मैनेज करने पड़ते हैं। प्यार को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सौदों को ठीक से मैनेज करना जरूरी है। सौदा लेन देन का मामला है, लेन देन कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। हेलो, किसी भी चीज में, चाहे शादी हो या बाजार, दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी, है ना। तो आप बस ये देखिए कि once you really meet somebody and you feel अगर आपको वाकई कोई मिलता है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये पसंद है और मैं इसकी तरफ आकर्षित हूँ, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उनके ख्याल अपने आप आ रहे हैं। जब आप किताब देखते हैं तो उनका चेहरा दिखाई देता है, आप सिनेमा देखते हैं तो उनका चेहरा दिखाई देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सौदा नहीं करना चाहिए, आपको इसके लिए समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की मिठास सबसे बेहतरीन चीज है जो आपके साथ हो सकती है। आप इसे जो चाहे कह सकते हैं। जब आपकी भावनाएं मधुर होती हैं, तब आपके पास जीवन में सबसे अच्छा सौदा होता है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मत छोड़िए जो थोड़ा सुंदर या अमीर या मजबूत या ऐसा या वैसा है। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे होंगे।